अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। यहाँ पर मौजूद मशहूर शख्सियत अपने गांव के मदरसा आरफिया के भी जिम्मेदार हैं और गांव के भी जिम्मेदार हैं और अहले इल्म की भी एक काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मौलाना शमशेर साहब ने बच्चियों की मदरसे की बुनियाद डाली और अपने गांव में और भी मदरसे भी कायम हुए। ये एक दीनी फिक्र की सोच है और ये नतीजा है कि बच्चियों में दीन आनी चाहिए और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं कि हम चाहे जो भी कायम करे बगैर किसी सोचे समझे उसकी हम मदद करें, बच्चियों को भेजकर या हिम्मत अफजाई के जरिए। मेरे मोहतरम, बनारस में हमारे शेख मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी बच्चियों के सिलसिले में, बच्चियों की तालीम के सिलसिले में बड़े फिक्रमंद रहते हैं। तो एक जगह उनका बयान हो रहा था और उन्होंने एक बात कही और जो तमाम उलमा ये बात बराबर कहा करते हैं कि आज माहौल इस कदर खराब हो चुका है कि बच्चियों में दीन न होने की वजह से, अल्लाह उसके रसूल का इल्म न रहने की वजह से बेहिजाबाना जिंदगी गुजार रही है, आखिरत की फिक्र नहीं है, जिसकी वजह से बच्चियां ईमान से भी फिर रही हैं। मेरे भाइयों, इस तरह के मदरसों की कायम करने की मकसद ये है कि बच्चियों में दीन आ जाए और आखिरत की फिक्र आ जाए। और जब बच्चियों में दीन आ जाएगी ना, फिक्र आ जाएगी ना, तो जब उनकी शादी ब्याह होगी तो कोई तरीके की जिंदगी में परेशानी आएगी भी तो वो हर परेशानी को अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारेगी। एक मिसाल देना चाहता हूँ, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हजरात को मालूम है कि ये दोनों बीवी और शौहर हैं। अब देखिए, जब दीनदार बच्ची होती है, और खैर हजरत फातिमा की बात ही क्या है, लेकिन एक मिसाल में दे रहा हूँ, वो समझने की जरूरत है। हजरत अली सुबह को निकलते हैं तिजारत के लिए और शाम को वापस आते हैं। मैं जैसन फूफा जरा तवज्जो रहे, या तो आप मुराकबे में चले जाते होंगे और मुराकबा को आप क्या है, तो जफर भाई आप कायदे से बैठे जाओ। तो हजरत अली जब शाम को आते हैं तो यही बात कहते हैं कि फातिमा आज बिक्री नहीं हुई। हमारे पर्दा नशीन माँ और बहन भी बैठी है, ऐसे नहीं है कि यहाँ सिर्फ कम उम्र की बच्चियां बैठी है, उनकी माएँ भी बैठी है, वो भी गौर से सुने। हजरत अली कहते हैं कि
फातिमा देखो आज कुछ बिका नहीं। हज़रत फातिमा ने क्या जवाब दिया? जब आखिरत की फिक्र होती है और जब अल्लाह का डर होता है, वो शख्स जानेगी कि शौहर का क्या मकाम है। हज़रत फातिमा ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ने आज हमारे किस्मत में कुछ लिखा नहीं था, पानी तो है, पानी पी लिया जाएगा, आप इतनी फिक्रमंद क्यों होते हैं? जब बीवी ये बात कहती है और शौहर को इत्मीनान दिलाती है तो शौहर का दिल बहुत ही ऊंचा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। दूसरे दिन यही कैफियत है, तीसरे दिन भी यही कैफियत होती है और 3 दिन तक हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सामान बिका नहीं और तीनों दिन तक पानी पर ही जिंदगी गुजारे और उन्होंने सब्र किया, तसल्ली दी। लेकिन अगर दीन ना हो, आखिरत की फिक्र ना हो तो आज हमारे घर की बच्चियां क्या कहती हैं? अब घर कैसे चलिए हो, अब तो कर्जे में हो। अरे मेरी माँ और बहनों, हमारे पास हज़रत फातिमा, हज़रत आयशा और हज़रत राबिया बसरिया जैसी इनकी खिदमत की मिसाल मौजूद है। हज़रत राबिया इतनी इबादत गुजार थी कि उन्हें प्यास की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अल्लाह से कहा था, फूफा अल्लाह से कहा था कि या अल्लाह मुझे प्यास की जरूरत है। चिड़िया ने प्यास ला करके दे दिया। जब वो किसी बच्ची के दिल में बैठ जाए, आखिरत की फिक्र जब बैठ जाए तो फिर उसकी घरेलू जिंदगी भी बहुत ही आसानी के साथ गुजरती है। हमारे शेख मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी मुंतज़िर अली, चूँकि हमारे उनसे 7 और 8 साल का ताल्लुकात रहा है, मैं उनके घर की गरीबी और परेशानी से भी वाकिफ हूं, लेकिन इनके पीछे उनकी वालिदा की तरबियत का सबब हमारे मोहतरम मौलाना शमशेर साहब ने इस तरीके के इदारा कायम करके हमारे गांव के ऊपर एक एहसान किया है। उन्होंने एक रास्ता दिया है मेरे भाई कि हम अपने बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। मैं ज्यादा बोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक बात जो खास तौर से, चूंकि मैं बाहर रहता हूँ, मैं मुआशरे को बहुत ज्यादा से बेराह रवी और बेहजाबाना जिंदगी हम अपने कौम के बच्चियों में देखते हैं। निकाहें शर्मसार हो जाती है, जबान हम लोगों की लुकनत मार दिया गया है कि हम लोग की बच्चियां इस तरीके की जिंदगी गुजार रही हैं कि अब हम बोलने वाले नहीं हैं। अगर हम बोलेंगे तो उल्टे ही हमारे ऊपर इल्जाम आता है, हमें बोला जा रहा है। लेकिन जो ये आखिर इन बच्चियों के अंदर दीन की तालीम और दीन की तबलीग अगर ना आए और दीनदार अगर बच्चियां नहीं होंगी तो मेरे भाई इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। मर्द एक फर्द सुधरता है, लेकिन औरत अगर सुधर गई, औरत अगर दीनदार बन गई तो इंशाअल्लाह पूरा खानदान अच्छा माहौल बना। बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी हो, चाहे ख्वाजा अजमेरी हो, चाहे मखदूम शाह अशरफ ज़िंदानी हो, चाहे कोई भी हो, मौलाना है क्या कहते हैं बुजुर्गानी दीन की जो शीरा हम सबको यहाँ मिलता है, उनके पीछे माओ की मेहनत है, माओ की खिदमत है, माओ ने उन्हें रास्ते पे लाया है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, मोहतरम आप हजरात को मालूम है, ये वो बुजुर्ग हस्ती रही जो सारे निस्बतों की अब्बा है। आप तो मानते ही होंगे चिश्तिया को, स्वरवर्दिया को, नक्शबंदिया को, भाई
सिलसिलाते जितने भी निस्बत हैं सबके लिए अब्बा है हजरत हसन बसरी। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यही हसन बसरी है। मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुनना, आधा मिनट 1 मिनट में लूंगा। यही हसन बसरी है जो इनके माँ ने तरबियत के लिए अपने उस्ताद के, इनके उस्ताद के सामने रख दिया था कि जब तक ये बच्चा वली कामिल न बन जाए तब तक इन्हें छुट्टी मत देना। माँ की मेहनत, माँ की कुर्बानी, माँ को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। मेरे भाइयों, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मौलाना शमशेर साहब को। अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। इस तरीके के और भी हमारे यहाँ बच्चियों के मदरसे चल रहे हैं, सबको अल्लाह खुशहाल बनाए, तरक्की से नवाजे और हमारे बच्चियों को अल्लाह दीनदार बना दे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।